बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए क्रीमी टेस्टी यमी सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बनाएंगे हम बिना कॉर्नफ्लोर के, बिना मशीन के और बिना कंडेंस्ड मिल्क के, और ना ही इसमें मैं कोई सेंस का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कोई फूड कलर ऐड करूँगी। बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है ये साथ में शेयर करूँगी आपके साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो ली है 3 पीसीस। वेट में होंगे ये तकरीबन 1 किलो के लगभग। जी वीवर, यहाँ पे 2 मैंगो का हमने पल्प प्यूरी रेडी करनी है और 1 मैंगो के हमें छोटे छोटे क्यूब्स चंक्स चाहिए। जी मैंगो के मैं ब्रिक ब्रिक छिलके उतार लूँगी। छिलके उतारने के बाद इसके चंक्स कैसे रेडी करने हैं मैं आपको वो बताऊंगी। जी वीवर, यहाँ पे मैंने मैंगो को पील ऑफ कर लिया है। बस मैंगो पे हमने इस तरह कट लगा लेनी है और जितने साइज़ के आपको चंक्स चाहिए आपने बस कट लगा के इसकी कटिंग कर लेनी है। जी वीवर, ऐसे ही हमने 1 मैंगो के चंक्स रेडी कर लेने हैं और 2 मैंगो का रफली सा कट कर लेना है। जी व्यूअर्स, यहाँ एक बाउल में मैंने 2 मैंगो को रफली सा कट कर लिया है। इसकी बनाएंगे हम प्यूरी। और जो 1 मैंगो था उसकी मैंने यहाँ क्यूब्स चंक्स रेडी कर लिए हैं आइसक्रीम में ऐड करने के लिए। ये बहुत मज़े के लगते हैं। प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर लिया है, उसमें मैंने कट किए हुए मैंगो ऐड कर रही हूँ। जी व्हिपिंग क्रीम इतनी क्रीमी नहीं होती और ना ही इसमें हम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आइसक्रीम को क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे मैं मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। आप टेट्रा पैक की जो डेयरी क्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर, ये देखिए हमने एक स्मूथ सी क्रीमी सी प्यूरी रेडी कर ली है। इसका टेक्स्चर आप चेक कर सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 1 कप जितनी मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम किसी भी स्टोर से आपको इजीली मिल जाती है। ये केक डेकोरेटिंग के लिए भी यही यूज़ की जाती है। जी यहाँ पे बीटर को रखा है मैंने नॉर्मल स्पीड पे और इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। ये बस ये स्टेप आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। प्यूरी में आप 1 कप बस क्रीम ऐड करें और इसको 5 मिनट के लिए चला लें। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून जितनी, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम खुद भी मीठी होती है और मैंगो में भी मिठास है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही। अब अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून जितनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून जितनी चीनी परफेक्ट है। जी इसको व्हिप करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये सॉफ्ट पीक फॉर्म में आ चुकी है। जी अब हम इसमें जो प्यूरी रेडी की हुई थी हमने मैंगो प्यूरी वो ऐड करेंगे। पहले मैं इसमें हाफ़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हाफ़ प्यूरी ऐड करके मैंगो एसेंस 1 टीस्पून और थोड़ा सा चंद कतरे फूड कलर के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं खुशबू और जायका के लिए पूरी मैंगो प्यूरी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मैं कप में मेजरमेंट करें तो ये तकरीबन 2 कप जितनी बनेगी। जी व्यूअर्स, इसमें मैंने जो बकाया बची हुई प्यूरी थी वो भी ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद हम मशीन को तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, तकरीबन 2 मिनट। जी 2 मिनट में ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और क्रीम का टेक्सचर आप देख सकते हैं आइसक्रीम का कितना क्रीमी लग रहा है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं ब्लेंडर को हटा दूँगी। ये एक स्पैचुला लेके उसके वजह से मैं इसके सारे किनारे साफ़ कर लूँगी। ये अब हम इसमें कट किए हुए चंक्स ऐड कर रही हूँ, मैंगो चंक्स। जी इसमें मैं हाफ़ ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मैं रखूँगी ऊपर से डेकोरेशन के लिए। आइसक्रीम खाने में जब ये चंक्स आते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। जी व्यूअर्स, इसका हम अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे आइसक्रीम में के बैटर में। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर नेचुरल ही कितना अच्छा लग रहा है और ये 1 कप क्रीम से तकरीबन लगभग 1 लीटर से ज़्यादा ही आइसक्रीम बन के रेडी हो जाती है। जी इसको मैं एक ग्लास डिश में डिश आउट कर रही हूँ। आइसक्रीम जमाने के लिए आप या तो मेटल का बर्तन पैन यूज़ किया करें या ग्लास का। प्लास्टिक में आइसक्रीम जल्दी जमती नहीं है। जी व्यूअर्स, आप इसका टेक्सचर कलर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है, बस ऐसा ही होना चाहिए।
बिना कंडेंस्ड मिल्क के आप देख सकते हैं हमने कितनी क्रीमी सी आइसक्रीम बना के रेडी कर ली है जी। ऊपर से मैं डेकोरेट कर रही हूँ इसको मैंगो चंक से। ये ऐसे ही मैंने सारे सरफेस पे मैंगो चंक स्प्रेड कर देने हैं। चंक्स ऐड करने के बाद इसको मैं हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लूँगी जी। इसको हम कवर करेंगे एक प्लास्टिक रैप से। यहाँ पे मैं क्लिंग फिल्म का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसको मैंने अच्छी तरह कवर कर लेना है, ये इससे क्रिस्टलाइजेशन से बचाएगी। इसको रखते हैं हम फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे के लिए या सारी रात के लिए। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम घर पे बन के रेडी है। बस बाज़ार में आइसक्रीम के नाम पे फ्रोज़न डिज़र्ट मिलता है। आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे बेहतरीन सी यमी सी आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और स्कूपर की मदद से मैंने आइसक्रीम को एक डिश में निकाल लिया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी यम्मी सी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।